भगवान शिव का विवाह हुआ उस समय पद पर जो गणपति बनकर विराजमान थे उनका नाम था करविराक्ष। और जब से भगवान शिव के पुत्र विनायक गणपति बने हैं तब से लेकर आज तक विनायक जी गणपति हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवा ओ सुनि संशय करे जन सुर अनादि। मुनियों ने गणपति भगवान का पूजन कराया, फिर वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है मुनियों ने करवाई। पानी ग्रहण संस्कार हुआ। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा से तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनि पर उच्चरणी जय 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 शंकर सुरधरणी। बाजहि बाजन विविध विधाना बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना। हर गिरजा कर भयउ विवाहो हर गिरजा कर भयउ विवाहो सकल भुवन भरि राहु छाहु सकल भुवन भरि राहु छाहु। काशीदास तुरग रत्नागा काशीदास तुरग रत्नागा धेनु बसन मणि वस्तु विभागा धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अंग कनक भाजन भरि जाना अंग कनक भाजन भरि जाना। गाए दीन न जाए बखाना गाए दीन न जाए बखाना गाए दीन न जाए बखाना। जैसे पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ त्रैलोक्य बोल पड़ा बोलिए उमापति महादेव की जय बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। हिमांचल जी ने भगवान शिव को इतना दाइज दिया है दहेज जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के लिए मैना जी ने भगवान शिव से क्षमा याचना की है। विदा के समय पार्वती जी को मैना जी ने अनेक प्रकार से नारी धर्म का पावन उपदेश देकर के बारात को विदा किया है। भगवान शिव कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए और गोस्वामी जी कहते हैं कैलाश में बाबा बड़े आनंद से रहते हैं। करहि विविध विधि भोग अभिलाषा गणन समेत मतहि कैलाश। देखिए कई लोग महल में रहकर भी बेचैन रहते हैं और कई लोग झोपड़ी में भी रहकर लगता है बैकुंठ में बात हो रहा है, इतने आनंद में रहते हैं। ये जानते हैं क्यों है? हम यदि अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं तो हम धरती के जिस कोने में रहेंगे आनंद में रहेंगे। यदि हम अपने आज से संतुष्ट हैं तो हम आनंद में रहेंगे और जो अपने वर्तमान को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है वो बैकुंठ में भी पहुंच जाए कहीं भी रहे बेचैन ही दिखाई पड़ेगा। बाबा कैलाश में आनंद पूर्वक है। कई काल बीते तब जाकर यहाँ दर्शन करिए। पार्वती मैया की गोद में जो बैठे हैं इनका नाम है कार्तिकीय स्वामी। क्या नाम है? जोर से बोलिए। कार्तिकीय स्वामी। इनके 6 मुख हैं। इनको खड़ानन भी कहा जाता है। आज भी आप में से कोई दक्षिण भारत यदि चला जाए, आंध्रा से भैया है ना, आंध्रा से मार्ग भी आपके साथ जो आए आंध्रा से उधर है।
आंध्रा से। आज भी दक्षिण भारत में कार्तिकेय भगवान को मुरुगन स्वामी के नाम से पूजा जाता है। उनके विशाल विशाल मंदिर है दक्षिण भारत में। कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ, देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का अंत कर दिया है। आइए एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर और मां पार्वती के इस विवाह की कथा को जो भी मनुष्य, नर हो या नारी, जो कहेगा अथवा गाएगा, उसके जीवन में सर्वकाल उसका कल्याण ही कल्याण होता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। कल की कथा आप याद करिए। तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य मुनि से भरद्वाज जी ने कल प्रश्न किया था कि राम जी कौन है, और उसी प्रश्न के उत्तर में ये शिव जी के विवाह की कथा हुई। लेकिन आपको बताऊं, भरद्वाज जी उतनी ही निष्ठा से कथा को सुन रहे हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, भरद्वाज जी आप ये ना समझिएगा कि मैं आपके प्रश्न को समझ नहीं पाया, मैं ये जानना चाहता था कि आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं। क्यों? जो मनुष्य, इस बात को ठीक से समझिएगा, जो मनुष्य भगवान शंकर का भक्त नहीं हो पाया, उसको जीवन में कभी राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं। ये सूत्र है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राम जी ने कही है अपने मुख से। उत्तरकांड में अपनी पूरी प्रजा के सामने राम जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बाबा राम जी कहते हैं, और एक गुप्त मत, गुप्त मने गुप्त मत, सब ही कहूं राम जी अपनी प्रजा के आगे हाथ जोड़ लिए हैं। कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, जब संतान बड़ी हो जाए ना, तो पिता डांट करके नहीं कहता, दुलार करके कहता है, ए बबुआ मान जाओ। उसी प्रकार राम जी हाथ जोड़कर कहते हैं अपनी प्रजा से, क्या? शंकर भजन बिना नर भगति न पाए। बिना भगवान शंकर का भजन किए राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, मैं आपके मर्म को जान गया, मैं कथा अवश्य सुनाऊंगा। और कथा को लेकर के याज्ञवल्क्य ऋषि कैलाश पर्वत गए। आइए चौपाइयों को पहले गाते हैं। बाबा कहते हैं, परम रम्य गिरिवर कैलाश, Hala
शंभु कृपा